अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैवल के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे सेफेस्ट वीक है ट्रैवल करने के लिए बाय एयर, इट्स फ्रॉम 14 टू 27 वीक, ठीक है। 27 28 वीक तक आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको बट इस ड्यूरेशन के दौरान आपको नौशिया, वॉमिटिंग, थोड़ी सी ब्लोटिंग, ये सब चीजें की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कॉम्प्लिकेशंस है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ये सब सिचुएशन में भी आपको तो मिनिमम 72 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर आपको हमारे मेडिकल डॉक्टर से मिलना पड़ेगा सीट बेल्ट बांधा हो, और सीट बेल्ट जो हो वो आपके ज्यादा टाइट ना हो, और आपके बेली के नीचे हो, ठीक है। कुछ लेग एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपके पैर पे जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो अच्छी तरीके से हो, ठीक है। मैं यहाँ बताऊंगी आपको ये सारे डिटेल्स, ओके। So hello everyone, your flying Sundarija is back. I hope you are doing great and I am good as always, okay. So without wasting time हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आप एक्सपेक्टेड हो, ठीक है, या फिर आपके घर पे कोई एक्सपेक्टेड वुमेन है जिनकी अभी 14 वीक या 27 वीक 28 वीक कोई भी वीक चल रहा हो, ठीक है। अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रैवल के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे सेफेस्ट वीक है ट्रैवल करने के लिए बाय एयर, इट्स फ्रॉम 14 टू 27 वीक, ठीक है। 27 28 वीक तक आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको एयरलाइन में किसी प्रकार के कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ेंगे, बट ऑफ कोर्स आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ों का आपको प्रिकॉशन लेना है जो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के संग सजेशन ले सकते हो, ठीक है, उनसे डिस्कस करके। अब आप 28 के बाद वीक में हो, ठीक है। सो 28 से लेके टिल 30 तक ऑल्सो आपको जस्ट एक नॉर्मल रेफरेंस अपने सजेशन अपने गायनोकोलॉजिस्ट से लेना है, बट आपको एयरलाइन से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हो। बट इस ड्यूरेशन के दौरान आपको नौशिया, वॉमिटिंग, थोड़ी सी ब्लोटिंग, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि फ्लाइट पे हमें थोड़ा जनरली नौशिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बहुत सारे गेस्ट को, तो ये आपको हो सकती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम फ्लाइट में भी आपको ब्रीफ करेंगे, ठीक है। बट अगर आपका 32 वीक्स हो चल रहा है या 32 वीक्स के बाद का है या फिर ऑलमोस्ट 32 वीक आप रीच कर चुके हो, तो आप अलाउ तभी होंगे जब आपके पास आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। अगर आपके डॉक्टर ने या फिर गायनोकोलॉजिस्ट ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है कि दैट यस यू कैन फ्लाई, देन ओनली यू कैन फ्लाई, ठीक है। टिल 32 वीक्स की बात कर रही हूँ मैं, ओके। सो ये 32 वीक्स तक आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अब 32 वीक्स के बाद, तो उसके बाद यस आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है, आपको अप्रूवल भी लेने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है या फिर कॉम्प्लिकेशंस है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ये सब सिचुएशन में भी आपको मिनिमम 72 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर आपको हमारे मेडिकल डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, या फिर उनको आप जब भी बुक करोगे आपको अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा, और जब वो अप्रूव करेंगे देन ओनली यू आर रेडी टू फ्लाई, ठीक है। बाकी इसके अलावा बाकी सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं चेक इन काउंटर या फिर बोर्डिंग गेट तक पहुंचने का, ये सब कुछ सेम होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बट कुछ चीजें जब आप फ्लाइट पे पहुंच जाओगे तो कुछ चीजें हैं जो हम आपको बीइंग अ कैबिन क्रू आपको ब्रीफ करते हैं। अगर आप लोगों ने फ्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि हम आपको कुछ सर्टेन चीजें बोलते हैं, जैसे कि आई डोंट नो आपको कितने ध्यान से सुनते हो, बट यहाँ पे मैं आपको वो रिटेरिएट करूंगी, आपको वापस से बताऊंगी कि क्या क्या चीजें का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो जब आप फ्लाइट पे हो आप मेक श्योर करना कि आपको भी हेवी लगेज नहीं कैरी करो। और आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो और आपके संग एक और छोटा बच्चा है जिसको आप कैरी कर रहे हो, सो विल सजेस्ट यू डोंट कैरी टू मच ऑफ बैगेजेस, ठीक है। हम लोगों ने मेनली देखा है कि एक्सपेक्टेड मदर है, साथ में उनके साथ एक छोटा बच्चा है और आपके संग बहुत सारे लगेजेस होते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको ऑब्वियसली इन्फेंट के लिए सॉरी आपके बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपको भी अपना लगेज लेके जाना है। बट आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग और यू आर कैरिंग सच अ हेवी बैग, सो इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ ओनली। बट अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो प्लीज सीक अ हेल्प फ्रॉम अ क्रू, और ऐसे तो हम क्रू अगर देखते हैं तो खुद ही सामने से आके आपको हेल्प करते हैं, बट आप खुद भी उनको बोल सकते हो हेल्प के लिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टिल योर सीट। और अगर क्रू आपको नहीं भी देखे कि क्रू किसी किसी और गेस्ट पे बिजी है या कुछ ऐसा, या कोई क्रू आपको आइल पे नहीं दिख रहा है, तो आप प्लीज किसी पैसेंजर से भी हेल्प ले सकते हो, बट विल सजेस्ट यू डोंट लिफ्ट हेवी बैग्स, ठीक है। इसके बाद आप जब सीट पे बैठ गए हो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो हम ब्रीफिंग में भी बोलते हैं। जब हम बोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्रू आके सेफ्टी ब्रीफिंग देता है। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जब अपना सीट बेल्ट बांधोगे तो हमेशा टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान और जब भी टर्बुलेंस के टाइम पे सीट बेल्ट साइन ऑन होता है, आप मेक श्योर कीजिए कि आपने अपना सीट बेल्ट बांधा हो, और सीट बेल्ट जो हो वो आपके ज्यादा टाइट ना हो और आपके बेली के नीचे हो, ठीक है। सो आपको बेली के नीचे लूजली करके आपको अपना सीट बेल्ट बांधना है। सेकेंड चीज, जब आप
ड्यूरेशन फ्लाइट में बैठे हो ड्यूरिंग द फ्लाइट, आप मेक श्योर करो कि आप अपने पैर का कोई मूवमेंट करते रहो, आप कुछ लेग एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपके पैर पे जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो अच्छी तरीके से हो, ठीक है। थर्ड चीज, आप थ्रू आउट द फ्लाइट ट्राई कीजिएगा कि आप कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म लेते रहो, जैसे आप पानी पीते रहो या कोई जूस या कुछ ऐसा, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखो, ठीक है। थर्ड थिंग जब आप बहुत लंबी फ्लाइट है अगर, तो अब ज्यादा देर तक अपनी सीट पे मत बैठिए। अगर जब सर्विस वगैरह हो जाता है तो आपने देखा होगा आइल खाली रहता है, तो आप थोड़ा सा निकल के आइल पे थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, या फिर पीछे गैली पे आके क्रू को भी बोल सकते हो, वहां पे भी आप वॉक अराउंड कर सकते हो, ठीक है। आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अपनी सीट पे नहीं बैठना है। ऑल्सो अगर आप वॉक अपने लेग की एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, विल ऑल्सो सजेस्ट हो आप एक जो कंप्रेशन वाले सॉक्स आते हैं, आप वो सॉक्स भी पहन सकते हो, जो आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा अब हम हर इंटरवल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हेल्दी खाते रहिए ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी बूस्ट रहे, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, जूसेस हो गए, या फिर आपको कुछ भी चाहिए कैबिन से तो आप क्रू से मांग सकते हो, ठीक है। जस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड विथ फुल ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, अपने साथ कैरी कीजिए। हम सजेस्ट करेंगे कि सारे मेडिसिन प्लीज ट्राई टू कैरी विद योर सेल्फ, ठीक है। हमारे फ्लाइट में भी ऐसे मेडिसिन होते हैं, आपको कोई भी जरूरत हो, बट स्टिल वी सजेस्ट कि अगर आप खुद का मेडिसिन लोगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ट्राई कीजिए कि आप अकेले ट्रैवल ना करो, आपके साथ कोई एक कोई गेस्ट हो, जो कोई पैसेंजर हो, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हेल्प कर सके। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप क्रू को भी कॉल बेल, अगर देखा होगा ऊपर पैनल में कॉल बेल बटन होता है, आप उसको प्रेस करके भी क्रू को बुला सकते हो, ठीक है। सो बस ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक्सपेक्टेड मदर हो तो। सो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। आई होप कि मुझे आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा। प्लीज keep on showering your loves on me, and keep on watching my video to get a lot of knowledge about aviation, and keep yourself updated. So love you all and see you very soon. Bye bye.